देखिए बेटा, ये डायग्राम हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अंडरस्टैंडिंग लेवल के अकॉर्डिंग भी दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम। दिस इज डायग्राम फॉर द नेफ्रॉन एंड नेफ्रॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। आज हम इसके सारे पार्ट्स डिस्कस करेंगे आपके पास। जैसे हम बात करें फर्स्ट पार्ट की, बोमेन्स कैप्सूल। ये देखिए जी डायग्राम में, दिस पार्ट इज बोमेन्स कैप्सूल। ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ है, ये है बोमेन्स कैप्सूल। देखिए, इट इज़ अ लार्ज डबल फोल्ड कप हैविंग ग्लोमेरुलस इन इट। ठीक है जी, ये डबल फोल्ड में यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ओके और इसके अंदर क्या है, इस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के अंदर ग्लोमेरुलस, इसके अंदर ये ग्लोमेरुलस सिचुएटेड है। जो इनर वॉल है बोमेन्स कैप्सूल की इज कॉल्ड विसरल वॉल। यहाँ देखें अगर आप ध्यान से, ये है इनर वॉल, ये आउटर वॉल, ये इनर वॉल। ठीक है जी, तो इनर वॉल ऑफ बोमेन्स कैप्सूल को क्या कहेंगे हम, विसरल वॉल, जो क्लोज कॉन्टेक्ट में है ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के साथ, ग्लोमेरुलस के साथ। जो आउटर वॉल है इज कंटिन्यूस विद द रेस्ट ऑफ द नेफ्रॉन, जो नेफ्रॉन का बचा हुआ हिस्सा है, आउटर मेम्ब्रेन उनके साथ कांटेक्ट में है। द स्पेस बिटवीन टू वॉल ऑफ बोमेन्स कैप्सूल इज कंटिन्यूस विद द ल्यूमेन ऑफ द पीसीटी। एक बार यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ जो स्पेस है सेम मैनर में पीसीटी वाले पार्ट में वो स्पेस प्रेजेंट है। ठीक है, हर एक पॉइंट को डायग्राम के साथ रिलेट करना है आपको। द एंडोथीलियल सेल्स फॉर्मिंग द वॉल ऑफ द ग्लोमेरुलस कैपिलरीज, ये सेल के टाइप बताए हैं। एंडोथीलियल सेल्स हैं जो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज की मतलब जो लेयर को बना रही हैं। हैव पोर्स बिटवीन देन, यहाँ पे जो जैसे आपकी चाय वाली छन्नी में पोर प्रेजेंट होते हैं, वैसे इस ग्लोमेरुलस वाले एरिया में क्या है, पर्टिकुलर पोर प्रेजेंट है जहाँ से वो मटेरियल फिल्टर आउट होता है। द पोडोसाइट फॉर्मिंग द इनर वॉल ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल, उन पोर के लिए वर्ड यूज हुआ है पोडोसाइट। हैव स्लिट पोर्स बिटवीन देम, उनके बीच में जो पोर है उन्हें नाम दिया गया स्लिट पोर्स। ठीक है जी, पर्टिकुलर पोडोसाइट मतलब वही पोर के लिए, और पोर को भी नाम दिया गया स्लिट पोर्स। द आउटर वॉल ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल कंसिस्ट ऑफ अनस्पेशलाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम, जो बोमेन्स कैप्सूल की आउटर वॉल है वो आपके पास अनस्पेशलाइज्ड स्क्वैमस, मतलब उसमें कोई स्पेशल मॉडिफिकेशन नहीं है, वो सिंपल आपके पास स्क्वैमस एपिथेलियम से मिलके बनी हुई है। अगर हम उस डायग्राम को भी एनलार्ज व्यू में देखें तो आपको ये इस टाइप का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ठीक है, ये हैं आपके पास वो पोडोसाइट जो हमने नाम दिया था। यहाँ प्रेशर है 30 mm ऑफ Hg जो ब्लड आ रहा है। ये आउटर लेयर है जो आपके पास पीसीटी के साथ कंटिन्यू हो गई है। ये पीसीटी में अभी पढ़ेंगे हम किस टाइप के सेल्स हैं। यहाँ प्रेशर है 20 mm ऑफ Hg। ये पोर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, दीज आर द स्पेशल वो पोडोसाइट्स वाली जो सेल्स थी विसरल सेल के अंदर, विसरल लेयर के अंदर, वो प्रेजेंट है। मतलब उस कैप्सूल वाले बोमेन्स कैप्सूल का आपके पास एनलार्ज व्यू अगर हम देखें तो। देन है हमारा पीसीटी। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द नेक ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल, वहाँ से शुरू हो गया और ग्रेटली ट्विस्टेड है और रीनल कॉर्टेक्स वाले रीजन में ये प्रेजेंट होता है। और इसकी जो वॉल लेयर है वो मिलके बनी है कॉल्यूमिनर सेल से, जो इनके ऊपर माइक्रोविलाई प्रेजेंट है ऑन द फ्री सरफेस एंड रेस्टिंग ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। एक बार ध्यान से, दिस इज पीसीटी पार्ट जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। अगर इसे भी हम एनलार्ज करें तो ये इस टाइप से सेल्स के अरेंजमेंट में ये प्रेजेंट है। इसका भी अगर हम पर्टिकुलर एक सेल का एनलार्ज व्यू देखें तो ये प्रेजेंट है। ये जो सेल्स आपको नज़र आ रही हैं, ये एक सेल इस टाइप से, कॉल्यूमिनर सेल्स प्रेजेंट हैं, ऊपर ये माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अंदर गोल्जाई बॉडी है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लाई कर रही है, ब्रश बॉर्डर जिसके ऊपर माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। दीज आर द सेल्स विच फॉर्म द पीसीटी पार्ट, जो कॉन्वुलेटेड जो कॉर्टेक्स रीजन है वहाँ ये प्रेजेंट है। नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट, लूप ऑफ हेनले। सी इन द डायग्राम बेटा, पीसीटी वाला पार्ट जहाँ ओवर हो रहा है आपके पास कॉर्टेक्स रीजन, ये डॉटेड लाइन जो कॉर्टेक्स रीजन रिप्रेजेंट कर रही है, इसे नीचे अगर हम देख रहे हैं तो ये थिक जो थोड़ा सा आपके पास ब्रॉड रीजन है, थिक पार्ट है, देन थिन पार्ट है। ये जो यू शेप्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, या यहाँ थिन और ऊपर ये थिक हो गए हैं, ये पार्ट क्या कहला रहा है आपके पास, लूप ऑफ हेनले। यू शेप्ड सेगमेंट है नेफ्रॉन का, लोकेटेड इन द रीनल मेडुला पार्ट में लोकेटेड है, और दो स्ट्रेट आपके पास पैरेलल लिम्स। ठीक है, पैरेलल लिम्स, एक ये वाली जो डिसेंडिंग है और एक असेंडिंग लिम्स हैं।
असेंडिंग जिसमें थिक रीजन है, थिन रीजन है। जो थिक रीजन है वो कॉलम्युलर सेल से मिलके बना है, थिन वाला पार्ट फ्लैट सेल से मिलके बना है। डिसेंडिंग पार्ट इसमें भी थिक और थिन पार्ट है। जो थिक पार्ट है अगेन वो कॉलम्युलर सेल से मिलके बना है और जो थिन पार्ट है वो फ्लैट सेल से मिलके बना है। देन हमारा DCT। DCT क्या है? हमारा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इफ वी सी इन द डायग्राम दिस इज DCT पार्ट, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पार्ट, जो कॉर्टेक्स रीजन में है। यहाँ हम बात कर रहे हैं सिर्फ फंक्शंस की, ठीक है जी। लाइक PCT, जैसे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आपका बहुत ट्विस्टेड था, वैसे ही DCT वाला पार्ट भी ट्विस्टेड है। कॉर्टेक्स रीनल कॉर्टेक्स वाले रीजन में है। शॉर्ट टर्मिनल स्ट्रेट पार्ट ऑफ द DCT इज कॉल्ड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। देखिए ये पूरा कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर था, लेकिन ये जो शॉर्ट स्ट्रेट पार्ट बन गया जो आपके पास इस कलेक्टिंग डक्ट के साथ आगे मर्ज हुआ, इसे नाम दिया गया है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ठीक है जी, ये है एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। आगे देखिए कलेक्टिंग डक्ट। These are large tube which receives the collecting tubules of various nephron, जो बहुत सारे नेफ्रॉन की कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स को रिसीव कर रहे हैं। They pass into the renal medulla, renal medulla में पास किए जा रहे हैं and join each other and forming layer of duct of Bellini। See here बेटा, यहाँ पे एक नेफ्रॉन का कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, यहाँ पे दूसरे का, बहुत सारे अलग अलग नेफ्रॉन के कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कनेक्ट हुए, तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना है इट इज़ नॉन एज कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है जी, और ये ओपन आउट हुआ डक्ट ऑफ बेलिनी के अंदर। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर द नेफ्रॉन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट।